तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 17 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 280 तथा 1245 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 तथा 3 आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो हमें ये संख्या दी है इसमें से 4 और 3 को घटा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 और 3 को घटाएंगे तो 280 से हम 4 को सबसे पहले घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा, एक सेकेंड रुकिए 2 मिनट। हमें मिलेगा यहाँ से 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ पे बचेगा 7। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 276 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 1245 से हम कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1242 बचेगा, ठीक। अब इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके हम मासा निकालेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो इधर हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 276 का। 276 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा, या तो हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 280, तो एक सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा 276, इसको भाग देंगे 1242 को, ठीक। ये कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 4 बार में। पूरा करके देखिए, यहाँ से आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना कैरी आ जाएगा? 2 कैरी आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 28 2 30, 4 दूनी 8 3, कितना आ जाएगा? 11, यानी कि 4 बार में चला जाएगा। 11 0 4, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 276 को इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा पूरा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7 और 2 1 2, यानी कि हमारा जो HCF है वो कितना आया? HCF हमारे पास क्या आया? HCF हमारा आया 138, और यही क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक। यही क्या होगा? हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? x और y का लासा ज्ञात कीजिए यदि x y बराबर 30 है और मासा कितना है? 5 है। यानी कि हमें लासा ज्ञात करना है। हमें संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 180 दिया है और मासा 5 दिया है। फॉर्मूला हमारा क्या था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स वाई का गुणनफल हमारे पास दिया है 180, मासा हमारे पास कितना दिया है? मासा दिया है 5, हमें लासा लाना है, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा, ठीक। तो x और y का गुणनफल कितना दिया है हमारे पास? 180 दिया है, ठीक। तो 180 बराबर कितना आ जाएगा? मासा हमें दिया है, एलसीएम लाना है, तो ये कट यहाँ से आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? यहाँ से इसको जो काटेंगे तो हमारे पास आएगा 36 पंचे कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम 36 आ जाएगा, ठीक। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 100 और 190 के लिए मासा गुणे लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मासा गुणे लासा, यानी कि मासा गुणे लासा हमें ज्ञात करना है। और संख्या हमारे पास क्या दी है? a इंटू बी हमारे पास क्या है? 100 और 190 है, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर क्या आ जाएगा? a हमारे पास 100 है और b हमारे पास 190 है। इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 19 और ये 3 0 का 3 0 यहाँ पे नोट कर देंगे। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किए, एक्सरसाइज में भी और परीक्षा अभ्यास में भी। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इनको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। माना 2 + √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। ये हम लोगों ने क्या कर लिया? मान लिया, ठीक।
एक परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने मान लिया। मानने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग r के बराबर में मान लेंगे। 2 प्लस √5 किसके बराबर है, r के बराबर है, r के बराबर है। और r क्या है, r क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हम लोगों ने माना है। ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया, r एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हम लोगों ने इतना कर लिया। अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस √5 को इधर ऊपर रहने देते हैं और r को इधर 2 को इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा, r-2 आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, चूंकि r क्या है, एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, इसलिए r-2 भी क्या होगी, एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें क्या पता है, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या आगे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अतः हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना गलत है। इसलिए 2 प्लस √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 घंटियां एक साथ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजना प्रारंभ करती हैं, कितने समय बाद में एक साथ बजेंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें संख्याएं दी हैं इनका क्या याद कर लेंगे, लासा याद कर लेंगे। ठीक, संख्याएं हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 हमारे पास क्या है, संख्याएं हैं। इनका लासा हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका लासा हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक, अब आज गुणनखंड करेंगे, फिर जो कॉमन होगा वो ले लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी ले लेंगे, तो हमारे पास लासा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये क्या है, हमारा लासा है। ठीक, 120 मिनट, ये क्या हो जाएगा, 120 मिनट। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 घंटे। तो हम आगे क्या करेंगे, वे घंटियां 120 मिनट या 2 घंटे के बाद में एक साथ बजेंगी। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 22 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2 प्लस √3 किसके बराबर है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं p के बराबर है, जहाँ p क्या है, जहाँ p एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, इस √3 को अगर इधर ही रुका रहने दे और 2 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ से √3 बराबर क्या मिल जाएगा हमें,
p माइनस 2 मिल जाएगा। आगे क्या लिखेंगे, चूंकि p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 2 भी क्या हो जाएगी, 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, 2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप सबको पता ही होगा, इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, और जो एक अपरिमेय संख्या है वो कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो नीचे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू किसके, अपरिमेय संख्या के। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या हो जाएगा, अतः जो 2 प्लस रूट 3 है वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ये क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट 7 किसके बराबर है, r के बराबर है, जहां r क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां r एक क्या है, परिमेय संख्या है। r एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्या करेंगे, रूट 7 को इधर ही रहने देंगे, r माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, चूंकि r क्या है, चूंकि r एक परिमेय संख्या है, r क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो 6 भी होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, 6 भी परिमेय संख्या होगी। आगे क्या लिखेंगे, लेकिन जो रूट 7 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो एक अपरिमेय संख्या होती है वह परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या किसके बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 6 प्लस रूट 7 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। यहाँ से लिख देंगे इति सिद्धम।